Hello everyone, my name is Dr. Disha Joshi. I come from Pithoragarh in Uttarakhand, wherein I have done most of my schooling till class 10th. Thereafter, 2 years in Dehradun from Vellum Girls School. Then in 2013, I joined an MBBS course in Himalayan Institute of Medical Sciences, Jollygrant, Dehradun, and I completed my 5.5 years of MBBS from there. I did my internship from Government Tool Medical College in 2018 to 2019, which was a 1 year of compulsory internship. तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी में, और इससे पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम है कि प्रीलिम्स थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर सक्सेसिवली मेंस और फिर इंटरव्यू भी साथ में ही क्लियर हुआ. तो अगर हम ब्रॉड जी देखें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो 3 स्टेजेस में एग्जाम डिवाइडेड है. फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स रहता है, सेकंड मेंस एंड इंटरव्यू. हर स्टेज का अपना इंडिविजुअल एक अलग डिमांड रहता है. तो अगर हम प्रीलिम्स स्पेसिफिकली पे फोकस करें तो उसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जाम है. तो उसके लिए 2 पार्ट में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक्स एंड सेकंड इज करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक में जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल हैं, आजकल तो काफ़ी सारे प्रीवियस टॉपर्स ने अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज डिस्क्राइब करे हुए हैं, या फिर पोर्टल्स पे ये काफ़ी सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं. तो उन सोर्सेज को सिलेक्ट करके एनसीईआरटीज एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं. वो सब पढ़ के स्टैटिक पोर्शन जा सकता है. बाकी न्यूज़पेपर्स के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स को रेफर करें, एंड जो भी मंथली मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं तो उनसे ब्रश अप करें अपने कॉन्सेप्ट. तो वो 2 पोर्शंस हैं जो हेल्प करेंगे. सिंस एग्जाम काफ़ी डायनामिक हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्प होता है कि एटलीस्ट आपके 30 to 40 क्वेश्चन मेजरली फ्रॉम पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड इकोनॉमी, तो उन 3 एरियाज पे अगर फोकस करेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है एक प्रीलिम्स में. दूसरा प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीएस पेपर 2 जो सीसैट रहता है. तो सीसैट को नहीं इग्नोर करना है इन द प्रेजेंट टाइम्स मोर, बिकॉज अब वो पेपर भी काफ़ी एक तरीके से हम बोलें तो लेवल उसका थोड़ा इंक्रीज हो गया, डिफिकल्टी लेवल. तो सीसैट में कॉन्स्टेंट स्पेशली जो लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं या फिर क्लास 10th के बाद जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो वो लोग अपना मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर एवरेजेस हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, और कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के स्पेशली पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के उनको प्रैक्टिस करें. तो प्रीलिम्स के लिए मोस्टली वही हेल्प करेगा. सेकंड, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होना इम्पोर्टेंट है. तो उसमें कीपिंग इन माइंड जीएस पेपर 4, तो हर पेपर का एक इंडिविजुअल डिमांड होगा. सोर्सेज मोर और लेस सेम ही रहेंगे, जो प्रीलिम्स में रेफर किया है वो मेंस में भी हेल्प करेगा. बस वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, किस तरीके से अपने एनालिसिस क्वेश्चन को एनालाइज करना है और अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा. ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं. इट कैन मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन इन द मेंस एग्जाम. तो इन 3 एरियाज पे फोकस किसी भी कैंडिडेट को रखना चाहिए. कमिंग टू दी इंटरव्यू प्रेपरेशन, तो इंटरव्यू में मोस्टली एक ओपिनियन डेवलप करना, मोस्टली विथ रिगार्ड टू जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है. तो उसके लिए आप जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन न्यूज़पेपर्स को रेफर करें. ऑन अ डेली बेसिस उनको पढ़ के एक ओपिनियन डेवलप करें, तो वो हेल्प करेगा. सेकेंडली, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन पुट अप करी है उसका एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना, उसका एक नॉलेज होना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उसी के अराउंड सेंटर्ड रहते हैं. तो ये आपका जो फेज है वो इंटरव्यू, ये प्रेपरेशन इंटरव्यू में हेल्प करेगा. प्रीलिम्स में मोस्टली मेरे हिसाब से एक आपका प्रेपरेशन पार्ट होता है, एक मेरे हिसाब से व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज योर माइंडसेट, स्पेशली ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंड अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम. सिंस अभी प्रीलिम्स आने वाला है विद इन अ वीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर कैंडिडेट इज कि आप एक काम अपने माइंड को रखें, बिकॉज दैट हैपेंड विथ मी इन द सेकंड अटेम्प्ट कि अगर आप एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, तो आप आराम से 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. तो जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो भी आपने प्रिपरेशन करी है उस पर एक बिलीफ रखें,
एंड सेकेंड स्टेज होगा कि जब आप एग्जाम में जाएं तो कॉन्फिडेंस रखें कि जो भी पढ़ा है वो आपने सही तैयारी करी है और उस कॉन्फिडेंस से पेपर को अटेम्प्ट करें, तो वो हेल्प करेगा प्रीलिम्स को क्लियर करने में। मेरा हिसाब से ये लास्ट के जो 4-5 डेज हैं इसमें कैंडिडेट्स को मोस्टली स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी है, इन पे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन टॉप सब्जेक्ट्स में रहती है जो कि विच इज़ मोर और लेस वॉलेटाइल। तो नॉर्मल रहता है कि हर कैंडिडेट वो सब भूल जाता है, तो लास्ट के डेज में अगर उनको रिवाइज करें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड दूसरा जो मैंने पहले भी बोला कि एक काम माइंड कि उस पर फोकस रहे कि जो भी प्रिपेयर किया है वो प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में की है, तो खुद पे थोड़ा फेथ एंड ट्रस्ट, आई थिंक वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। आई थिंक फेलियर्स सिर्फ इस एग्जाम में ही नहीं, लाइफ में हमेशा एक चैलेंज की तरह आते हैं। सभी के लिए ये इश्यूज रहते हैं, और किसी के लिए अभी हैं, किसी के लिए बाद में होंगे। बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप डीमोटिवेट ना हो फेलियर्स के बाद, खुद को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में ट्रांसमिट हो। एंड एक थॉट हमेशा माइंड में रखें विच आई हैव बीन सेइंग दैट डिले डज नॉट मीन डिनायल। तो अगर आपको आज नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। खुद पे एक फेथ, एक ट्रस्ट रखना इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ मेहनत करते रहें, एंड डेफिनेटली वन डे एनीबडी कैन अचीव दैट गोल व्हाट एवर दे एम एट। मैंने कोचिंग पहले किया था बट इट वाजंट वेरी मच हेल्पफुल, तो मैं नेम नहीं करना चाहूँगी, बट थर्ड अटेम्प्ट में जो मुझे लगता है ज़्यादा हेल्प किया वो था माय मेंटर अनुपम सर। तो ही रन्स अ स्मार्ट वर्क लैब्स IAS अकेडमी। तो उनके गाइडेंस में मैं, क्योंकि कोविड का टाइम था तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम दिल्ली जाके प्रिपेयर कर सकें, तो ऑनलाइन टाइम टू टाइम सर के साथ टच में रह के वो जिस तरीके से गाइड करते थे, पेपर्स डिस्कस करना हो या फिर नेक्स्ट किस तरीके से किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो उन सब पॉइंटर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। इवन आंसर राइटिंग में कि किस तरीके से अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेटर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। तो आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विद सर, तो उनकी गाइडेंस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया एग्जाम में। जी, मोस्टली प्रीलिम्स तक की सारी प्रिपरेशन घर पे ही रह के करी है। मेंस में सेंटर ही दिल्ली था, तो फिर वहाँ शिफ्ट होके मेंस एंड इंटरव्यू दिल्ली से प्रिपेयर किया। बट प्रीलिम्स तक का, बिकॉज मेजर प्रिपरेशन तो आप एक साल भर में करते हैं, विच इज एग्जाम के फेज में मोर और लेस ऑफ रिविजन एंड रिफाइनमेंट ऑफ जो आपने पहले पढ़ा है। तो प्रेपरेशन मोस्टली घर से ही हुआ है। So my best wishes to all the aspirants, and give your best, and whatever you have studied till now, have faith and confidence in that and go with the same mindset in the exam hall. And I'm sure that if you have worked hard, definitely you will be able to clear the exam.